सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ सब एरे विद द गिवन्स। और यार इस प्रॉब्लम के थ्रू तुमको कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। एक तो है यार प्रीफिक्स एरे वाला कंसेप्ट, कि कैसे हम प्रीफिक्स एरे यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। तुमने सुना होगा प्रीफिक्स सम एल्गोरिथम के बारे में, तो फिर वो हम कैसे करने वाले हैं। या एंड देन सेकेंडली वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न कि हम जॉर को यूज़ करके कोई भी मिसिंग एलिमेंट्स या फिर मिसिंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर यार देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको करना क्या है कि कोई भी हमें जब एरे दे दिया रहेगा ना, तो हमें वील हैव टू काउंट ऑल दोज सब एरेज जिनका जॉर, लाइक सपोज 4 to 2 इज अ सब एरे और 4 और 2 और 2 अगर इक्वल टू 6 है, राइट, तो हमें इसको इंक्लूड करना है अपने काउंट में। सो हमें एज सच जितने भी सब एरेज हैं जिनका जॉर विल बी इक्वल टू बी वैल्यू गिवन है, तो उनको हमें काउंट में प्लस प्लस करके उस काउंट को ही रिटर्न करना है। तो एज आई सेड कि यार इसमें तुम दो कंसेप्ट यूज़ करने वाले हो। एक है प्रीफिक्स एरे का कंसेप्ट और सेकंड इज़ गोइंग टू बी योर जॉर का कंसेप्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिट मैनिपुलेशन। तो ब्रीफली मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। इन डेप्थ जाना है तो इनके रिस्पेक्टिव वीडियोस जो है उनको जाके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर प्रीफिक्स एरे में क्या होता है ना यार, कि सपोज़ एक एग्जांपल मैं लेता हूँ एक एरे का 42215, ठीक है। सपोज़ मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं तुम्हें n नंबर ऑफ़ क्वेरीज देने वाला हूँ, ठीक है। हर एक क्वेरी में क्या रहने वाला है, एक l और एक r रहने वाला है। तुम्हें क्या करना है कि कोई वो जो l और r मैं तुमको देने वाला हूँ, सपोज आई गिव यू l एंड r इज़ 1 and 3, यू हैव टू फाइंड द सम बिटवीन 1 and 3 इंडेक्स नंबर, ठीक है, l और r। तो ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो फिर इसमें देखो, बेसिक एक आइडिया तुम्हारा हो सकता है कि तुम हर एक क्वेरी के लिए, ठीक है, हर एक क्वेरी के लिए स्टार्टिंग से तुम इटरेट करने वाले हो। 1 पे जब पहुँचे वहाँ से लेके 3 तक तुमने सम कैलकुलेट किया और सम को तुमने डिस्प्ले कर दिया। बट यार सोचो यार, उसके लिए तुम्हें हर एक क्वेरी में O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है और n क्वेरीज हैं, तो फिर द इक्विवेलेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी O ऑफ n स्क्वायर, विच इज़ हाईली टाइम इंटेंसिव, राइट। हमें इसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है O ऑफ n में यार, फॉर n नंबर ऑफ क्वेरीज। हम वो कैसे करेंगे? सिंपली क्या करना है ना यार, कि सारे एलिमेंट्स का क्यूमुलेटिव सम एक एरे में स्टोर कर लो, विच विल बी नोन एज प्रीफिक्स एरे, ठीक है। 4 के बाद 2 आता है ना, तो यहाँ पे स्टोर हो गया 4 + 2, फिर 4 + 2 + 2, फिर ये कितना है, ये है 6, ये है तुम्हारा इसको इरेज करके वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव सम बेसिकली हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 6, ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9 + 5 14, ठीक है। ये हो गया स्टोर हमारे प्रीफिक्स एरे में। यार देखो, अब L और R यहाँ पे है, राइट, 1 और 3 पे। जब भी हमें सम बिटवीन L और R फाइंड आउट करना है, तो हम उस क्यूमुलेटिव सम ऑफ R को माइनस कर देंगे L - 1 के क्यूमुलेटिव सम से, तो हमें इस पार्ट का सम मिल जाने वाला है। क्यूमुलेटिव सम है तो देखते हैं एक बार करके। प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L - 1 is going to give us the sum between इंडेक्स L and R। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, ये इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, विच इज़ कॉमनली नोन एज स्टैटिक रेंज क्वेरीज इन एन एरे, ठीक है। ये तुम्हें इजीली मेजर ऑनलाइन जजेस में मिल जाएगा। CSES वाले में से मैं ये नाम बता रहा हूँ, तो ये तुम्हें बहुत सारे ऑनलाइन बाकी ऑनलाइन जजेस में भी मिल जाने वाला है। तो फिर इसमें बेसिकली हो क्या रहा है तुमको समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, 9 - 4 किया तुमने R और L - 1 को, तो 9 - 4 इज इक्वल टू आया क्या, 5। यहाँ पे देखो यार, L और R के बीच में सम क्या निकला तुम्हारा ओरिजिनल वाले एरे में, 2 + 2 + 1 4 + 1 5। तो यार सेम है देखो। तो ऐसे तुम इसको इजीली कर सकते हो यार। ये करने में ना तुमको यार, ये वाला ऑपरेशन करने में तुमको लगता है O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओनली। तुम जब n क्वेरीज के लिए इसको करते हो तो हो जाएगा O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुमने सारे n क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया। कितना टाइम इंटेंसिव हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट O ऑफ n स्क्वायर से O ऑफ n कर दिया इसने यार, राइट। तो यही कंसेप्ट अब हम देखेंगे कि हम जॉर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको जॉर के थोड़े फंडामेंटल्स दिखाने वाला हूँ। तो यार एज यू पीपल माइट हैव स्टडीड इन बूलियन अलजेब्रा,
राइट कि जॉर होता क्या है यार। अगर देखो जॉर क्या होता है नहीं पता है तो मैं उसका भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी दे देता हूँ। तो जॉर बेसिकली होता क्या है यार कि जब तुम कोई भी दो सेम वैल्यूज़ का जॉर करते हो, इट इज़ गोइंग टू नलीफाई दोज वैल्यूज़। ठीक है, जैसे कि अगर तुमने सपोज सबसे पहले मैं बूलियन अलजेब्रा के इससे बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम वन्स और वन करते हो तो ये देगा ज़ीरो तुम्हें। अगर तुम ज़ीरोज़ और ज़ीरो करते हो वो भी तुम्हें ज़ीरो देगा। बट अगर तुम ज़ीरोज़ और वन करते हो ना यार, बिट्स अगर तुम ज़ीरोज़ और वन करते हो तो तुम्हें मिलेगा वन, और अगर वन्स और ज़ीरो करते हो तो भी तुम्हें मिलेगा वन। तो मतलब ऐसा तुम कह सकते हो सिमिलर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए तुम्हें नलीफाइड रिजल्ट मिलने वाला है, और जो भी तुम्हारे डिफरेंट एलिमेंट्स का अगर तुम जॉर करते हो उसके लिए तुम्हें मतलब जो भी तुम्हारा वैल्यू है वो रिटेन्ड रहने वाला है। तो फिर अभी तुम ऐसा भी कर सकते हो इसके लिए कि टूज़ और टू इज इक्वल टू ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि यार आखिर टू भी तो एक बिट्स मतलब एक अगर तुम इंटीजर उसको मानते हो तो फिर वो एक 32 बिट्स का कंप्राइजिंग नंबर ही तो है ना। तो फिर इसको जॉर जब सेम तुमने बिट्स किया तो फिर वो आ गया ज़ीरो। बट तुमने जब टूज़ और वन किया तब वो नॉट ज़ीरो आया, वो तब ज़ीरो नहीं आया यार, नलीफाई नहीं हुआ तब। तो अभी तुम्हें करना क्या होता है कि मतलब ये बेसिकली ज़ीरो नहीं मानो इसको, मतलब बोल दो कि ये इसका नलीफाइड रिजल्ट आ जाता है। तो फिर अभी तुम्हें करना क्या है ना यार कि तुम्हें अभी इस एरे में क्या करना है। सपोज तुम्हें 42215 हमने लिया था राइट एरे, ठीक है। सपोज़ मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यार ये 422 का जॉर का वैल्यू मतलब 4 जॉर 2 जॉर 2 का वैल्यू है जॉर 1, ठीक है। और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यार यहाँ 4 से लेके जो ये लास्ट वाला 5 है वहाँ तक के जॉर का वैल्यू मैं दे देता हूँ तुम्हें जॉर 2, दैट इज़ 4 जॉर 2 जॉर 2 जॉर 1 जॉर 5, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का वैल्यू को जॉर करके मेरे को मिला जॉर 2। ना व्हाट डू यू थिंक अगर मैं जॉर 1 जॉर 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। नाउ एज आई सेड टू यू कि यार कोई भी दो सिमिलर एलिमेंट्स का जब हम जॉर करेंगे नलीफाइड हो जाने वाला है वो, राइट, नलीफाई हो जाने वाला है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना कि सपोज 42215 है राइट, तो जॉर 1 में हमको सिर्फ 422 का जॉर दिया हुआ है राइट, और जॉर 1 में हमें सिर्फ 4 जॉर 2 जॉर 2 दिया हुआ है, जॉर 2 में हमें सारे नंबर्स का जॉर दिया हुआ है राइट। तो जब हम इन दोनों का जॉर करेंगे ना तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं नलीफाई हो जाएंगे। 4 और 2 ये 2 2 2 2 नलीफाई हो गया। बचा क्या रहा तुम्हारे पास जॉर 1 और 5 जो कि है इस पार्ट का जॉर, देख रहे हो बच्चे कुछ पार्ट का जॉर, सपोज जॉर 3 मान लिया, ये तुम्हारे पास बचा रहा। तो तुम्हें क्या पता चला कि जॉर 2 जॉर 1 इज इक्वल टू जॉर 3। सेम वे तुम ये भी तो कर सकते थे ना कि जॉर 3 जॉर 2 किया और तुम्हें मिला जॉर 1 राइट। यही कंसेप्ट हम ये जो जॉर 3 जॉर 2 इज इक्वल टू जॉर 1 हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। करने के वाले ना हम कि एक प्रीफिक्स यहाँ पे, जैसे मैंने तुमको बोला था प्रीफिक्स सम वाला एरे, यहाँ पे हम एक प्रीफिक्स जॉर वाला एरे कंस्ट्रक्ट करने वाले, ठीक है। हर एक एलिमेंट का जो भी क्यूमुलेटिव जॉर होगा वो हम उस पोजीशन पे स्टोर कर देने वाले हैं। उससे हमें हेल्प क्या होगा ना यार कि सपोज इन द नेक्स्ट टाइम अगर हमें कभी भी ये मतलब कभी भी हमें कोई भी ऐसा ग्रुप फाइंड करना है जिसका जॉर मतलब सपोज ये जॉर 3 को सपोज हमने मान लिया कि ये है बी, जो भी हमें बी वाला वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है राइट, जो जॉर का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि कितने सब एरेज है विच हैव जॉर वैल्यू इक्वल टू बी। सपोज हम जॉर 3 को ले लेते हैं बी, ठीक है यार। तो अभी मैं अगर जॉर 2 को ले लेता हूँ कुछ भी, तो फिर मेरे को पता अगर मैं बी और जॉर 2 को जॉर कर देता हूँ राइट, जॉर 3 और जॉर 2 को, तो मुझे मिल क्या रहा है जॉर 1 राइट, जॉर 1 मिल रहा है। मुझे पता है कि यार ऐसा कोई एक सब एरे ऑलरेडी आ चुका है जिसका जॉर एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट इफ आई स्टोर ऑल सच एरेज मतलब ऑल सच जॉर्स, ऑल सच यूनिक जॉर्स दैट आई एम गेटिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक प्रीफिक्स एरे स्टोर कर लूँगा, ठीक है। इसमें इनिशियल सबसे पहले 4, फिर 4 जॉर 2, फिर 4 जॉर 2 जॉर 2, फिर ऐसे ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स के एक एक करके जॉर है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया कंजिक्यूटिवली, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है यार,
बात यह कि फ्यूचर में जाते जाते सपोज कभी भी खुदा के वास्ते अगर हमें 4 मिल गया, फिर से 4 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। सपोज हमने एक मैप ले लिया, मैप में हमने क्या किया कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक जॉर वैल्यू को मैप कर दिया, किससे कि कितने बार वो ऑलरेडी अपीयर हो चुका है, काउंट ऑफ टाइम्स ऑलरेडी अपीयर्ड। ठीक है, तो देखो 4 एक बार अपीयर हो चुका है, तो इस मैप में हम क्या स्टोर करेंगे, 4 मैप टू 1, बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी 1 है। जब नेक्स्ट टाइम ये 4 को एनकाउंटर करता है ना यार, तो हमने क्या किया, जो भी हमारा सपोज आंसर इज इक्वल टू 0 है, जिसमें हम टोटल काउंट स्टोर करने वाले हैं, जिनका मतलब जो भी सब एरेज है जिनका जॉर है बी, जॉर वैल्यू है बी, सपोज हमने, और बी है हमारा सपोज 4, ठीक है मान लो। तो ये 4 हमें कहीं पे मिला है, सॉरी बी का वैल्यू कैन बी 6 ऑल्सो, ठीक है। तो सपोज हमें 6 जॉर, ये यहाँ पे जो भी वैल्यू था राइट, 6 जॉर करके सपोज यहाँ पे वैल्यू है तुम्हारा 5 मान लो, तो 6 और 5 इज इक्वल टू मान लो 4, ठीक है। मतलब जस्ट मान लो, ऐसा होता नहीं है, मान लो कि कोई भी वैल्यू दोनों का जॉर इज इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है कि चेक करना कि ये 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस पूरे मैप में, ये जो हमने मैप स्टोर किया है वहाँ पे। अभी 4 हम मैप में मिल गया कि भाई 4 का की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका काउंट है 1, तो हमने आंसर में क्या किया, प्लस इक्वल टू कर दिया 1। आंसर ओरिजिनली 0 था, अभी उसका काउंट हो गया है 1। इसका मतलब कि देखो 6 सब एरे का 6 जॉर वैल्यू का सब एरे हमें ऑलरेडी एक मिल चुका है, और उसका काउंट हमने कर दिया प्लस इक्वल टू 1। मतलब उस जितने भी बार हमें ऑलरेडी मिल चुका है उतने बार हमने काउंट को कर दिया प्लस। और हमने ये जो ये है ना, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा 5 है, सपोज़ ये 5 ना होता, सपोज़ ये 4 ही होता, और 6 और 4 सपोज इक्वल टू 4 है, मान लो, जस्ट मान लो कि 6 और 4 इक्वल टू 4 है, ठीक है। सपोज ये था 4, ये 4 होता, 6 और 4 इक्वल टू 4। तो फिर हमें इस 4 के लिए भी जो मैप में ये 4 के जगह पे ये 1 था राइट, हमें 4 तो हमें अभी और एक बार मिल चुका है, तो हमें इसके जगह पे 1 + 1 करना पड़ेगा राइट। तो फिर हम एक बार हमने चेक कर लिया, ठीक है, एक कंडीशन हमने दे दिया कि अगर मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फिर काउंट प्लस मतलब आंसर है प्लस इक्वल टू जितने बार वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हो गया कि यार जो हमने अभी जॉर चेक किया, जो अभी प्रीफिक्स एरे में जो भी जॉर है, वो अगर हमारा रिक्वायर्ड जॉर है, सॉरी वो एग्जैक्ट जॉर अगर हमारा पहले कहीं एग्जिस्ट करता है, तो फिर उसको हमने कर दिया प्लस राइट। और थर्ड हमको ये भी करना पड़ेगा यार कि मान लो कि ये वाला जो भी जॉर है, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमको क्या मिलता है, सपोज यहाँ पे हमको 6 मिलता, सपोज जस्ट मान लो यहाँ पे हमको कहीं पे 6 मिला है, ठीक है। हमें इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना यार, यहाँ पे 6 को भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना यार काउंट में अपने, बिकॉज हमारा रिक्वायर्ड जॉर तो ये है 6 है, तो यहाँ पे हमें और एक बार 6 मिल चुका है, उसका मतलब ये है ना कि हमें कोई भी एक सब एरे का वैल्यू हमें 6 मिला है, तो फिर हमने क्या किया, आंसर में और एक बार प्लस कर दिया। तो ये हमारे इन टोटल जो 3 स्टेप्स है जो हमें इस क्वेश्चन में फॉलो करने हैं यार। सबसे पहले हमें उस मतलब वो जो भी हमारा जॉर आ रहा है उसको हमें फाइंड करना है और प्रीवियसली स्टोर्ड जॉर्स में, ठीक है, कि भाई वो वाला जॉर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो कितने सब एरेज के लिए वो एग्जिस्ट करता है, वो उतने नंबर ऑफ सब एरेज को, उस काउंट को हम आंसर में, हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर अभी वो वाला स्टेप होने के बाद हम चेक करने वाले हैं कि यार वो जो वहाँ पे जो प्रीफिक्स वाला जो भी जॉर है उसको हमको करना पड़ेगा प्लस बिकॉज उसके वो सपोज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस मैप में, तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको हमें प्लस करना पड़ेगा राइट, तो उसको हमने कर दिया प्लस। और लास्टली हमने क्या किया कि यार अगर हम देखते हैं कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड जॉर है और हमारा अभी जो प्रीफिक्स वाले एरे में जो भी हमने करंट एलिमेंट जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इफ़ दैट इज़ इक्वल टू द रिक्वायर्ड जॉर, तो हम सीधे जो हमारा फाइनल वाला काउंट है आंसर उसको हम कर देंगे प्लस। तो यही 3 स्टेप्स हमको फॉलो करनी है, इसको याद रखना यार। अभी चलते हैं सीधे कोड पे। तो सबसे पहले यार एज डिस्कस्ड एक
प्रीफिक्स एरे ले लेते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स एरे ले लेते हैं, उसमें ए डॉट साइज़ ही ले लेते हैं बिकॉज सेम साइज़ के होने वाले, इनिशलाइज़ कर लेते हैं 0 से। इनिशलाइज़ तुम किसी भी चीज़ से कर सकते हो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग से ही हम चेंज करने वाले हैं। तो प्रीफिक्स ऑफ 0 को हमने जो ओरिजिनल एरे है उसका 0th एलिमेंट ले लिया बिकॉज हमें कोई एक एलिमेंट चाहिए ना जिसके साथ हम क्यूमुलेटिवली जॉर करते रहेंगे। तो फिर उसको अगर हम कोई और कुछ भी इनिशलाइज -1 या 0 इनिशलाइज कर देंगे, मे बी करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, राइट। तो फिर इसीलिए हमने उसको ले लिया एरे का फर्स्ट वाला जो भी वैल्यू है 0th इंडेक्स पे, और हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेवर्सल अपना i = 1 से लेके, ठीक है, ए डॉट साइज और आई को कर दिया हमने ++, और प्रीफिक्स ऑफ आई को हमने क्या किया ना, ऑफ आई विल बी इक्वल टू जो हमारा ये जो हमारा प्रीफिक्स ऑफ i -1 है वो इनटू जो ओरिजिनल नॉट इनटू सॉरी ज़ॉर जो भी हमारा ओरिजिनल एरे में ith वाला एलिमेंट है वो हो गया यार, प्रीफिक्स एरे हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी हम लेने वाले हैं सबसे पहले तो एक आंसर वाला जो जिसमें हमारा फाइनल काउंट स्टोर होने वाला है सब एरेस का। नेक्स्ट हम लेते हैं जो मैप हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि प्रीवियसली अपीयरिंग ज़ॉर वैल्यूज़ के काउंट को स्टोर करने के लिए। अब हम ट्रेवर्स करेंगे जो कि हमारा प्रीफिक्स वाला एरे है उसमें, ठीक है। i++ कर दिया। अब हम इसमें करने वाले हैं ट्रेवर्स। अब देखो एक वेरिएबल ले लिया मैंने ज़ॉर1 जिसमें मैं ज़ॉर स्टोर करने वाला हूँ b का, और जो भी प्रीफिक्स ऑफ i मेरे को मिल रहा है, राइट। तो ये स्टेप इज़ बेसिकली दिस स्टेप ओवर हियर एज आई हैड शोड यू, राइट, कि ज़ॉर2 ज़ॉर3 इज इक्वल टू ज़ॉर1। तो यहाँ पे हम ज़ॉर3 मतलब ये वाला जो ज़ॉर है इसको मान लेते हैं, मतलब ये वाले नेक्स्ट वाले पार्ट का ज़ॉर हम मान लेते हैं कि वो है b, ठीक है। और हम ये जो ज़ॉर1 है, ठीक है, इसको बेसिकली हमें फाइंड करना, और ज़ॉर2 जो वैल्यू है उसको हम ज़ॉर2 मतलब जो भी हमारा प्रीफिक्स ऑफ i है, राइट, उसको हम ज़ॉर2 वाले वैल्यू को फाइंड करके चलते हैं। बिकॉज यार देख के चलो ना यार कि प्रीफिक्स मतलब क्या, प्रीफिक्स वाला जो एरे है उसमें स्टोर क्या होने वाला है कि भाई 0th एलिमेंट से लेके यहाँ तक का ज़ॉर कितना है। तो ऑब्वियसली ज़ॉर2 देखो 0 से लेके यहाँ तक का ज़ॉर है, तो फिर प्रीफिक्स ऑफ i हमने वो ले लिया, b हमने ये ले लिया, राइट। अब हमारा मोटो क्या है कि यार ये इनटू ये जो प्रीफिक्स ऑफ i जब हम करेंगे, सॉरी ये ज़ॉर प्रीफिक्स ऑफ i जब हम करने वाले हैं तो हमको जो भी रिजल्ट मिलने वाला है इफ़ दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द मैप, मतलब वो वाला स्पेसिफिक ज़ॉर वैल्यू जो कि b ज़ॉर प्रीफिक्स और i है, अगर वो ऑलरेडी हमने एनकाउंटर कर चुका है, देखो अगर हमने ज़ॉर1 ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुका है, राइट, पहले, तो मैप में हमारा ज़ॉर1 स्टोर्ड होगा, ज़ॉर1 वाला वैल्यू 4 ज़ॉर2 ये ज़ॉर1 वाला ये जो ग्रुप का वैल्यू है ज़ॉर का टोटल वो हमारा मैप में स्टोर्ड होगा, राइट, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा। तो फिर अगर हमें वो ऑलरेडी मिलता है तो हमने जो भी हमारा फाइनल आंसर है उसमें +=1 कर देंगे हम, राइट, हमारा टारगेट वही है। तो फिर वही प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो फिर अगर ये ज़ॉर हमने कैलकुलेट कर दिया ज़ॉर1 में, तो नाउ वी आर फाइंडिंग दैट इन द मैप, ओके। अगर हमें ज़ॉर1 उस मैप में मिल गया, नॉट इक्वल टू map.end मिल गया अगर हमें वो, तो हमने क्या कर दिया, जो भी हमारा आंसर था ना += कर दिया mp ऑफ ज़ॉर1, मतलब उसका जो भी काउंट है वो हमने उसको ++ कर दिया। अभी देखो सेकंड कंडीशन हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई जो भी हमारा ज़ॉर, जो भी हमारा मतलब ये वाला जो भी ज़ॉर आएगा ना उसको हम कर देंगे ++, जो भी हमारा प्रीफिक्स वाला जो भी ज़ॉर आएगा उसको हम कर देंगे ++, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं mp ऑफ प्रीफिक्स ऑफ i ++ कर दिया हमने। नो नेक्स्ट हम क्या करने वाले, नेक्स्ट हमारा जो और एक स्टेप है वो ये है कि यार अगर हम वो जो प्रीफिक्स हमने वहाँ पे एनकाउंटर किया है, राइट, इफ़ दैट इज़ इक्वल टू द गिवन मतलब प्रीफिक्स ज़ॉर जो हमने वहाँ पे एनकाउंटर किया, इफ़ दैट इज़ इक्वल टू द ज़ॉर यू नो दैट इज़ सपोज टू बी फाउंड, मतलब तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब एरेस को ++ कर देंगे। सो इफ़ prefix of I
इज इक्वल टू बी, जो कि जॉर दैट इज अबाउट टू बी फाउंड। हमने सिंपली आंसर को कर दिया प्लस प्लस, बस हो गया यार। अब रिटर्न कर दो आंसर को। ये देखो यहाँ पे प्रीफिक्स, फाइन प्रीफिक्स और वेरिएबल के नाम सही है, MP जॉर वन प्रीफिक्स प्लस प्लस आंसर प्लस प्लस, ठीक है। तो इसका हमने कर दिया रिटर्न आंसर। अभी हम टेस्ट करके देखते हैं कोड को कि इसमें कोई गलती है कि नहीं। तो देखो इसमें एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, राइट। योर फंक्शन रिटर्न द फॉलोइंग, कम रिटर्न कर रहा है, राइट। ये क्यों हो रहा है, देखो ये बेसिकली क्यों हो रहा है ना, बिकॉज देखो यहाँ पे हमने गलती से इसको इंटू की जगह पे, जॉर की जगह पे इंटू कर दिया है, तो इसीलिए ये काम हो रहा था। तो टेस्ट करते हैं अभी इसको। सॉरी दैट वाज टोटली माई बैड। अब इसको रन करके देखते हैं। टेस्ट केस में रन हो गया। अभी सबमिट करके देखते हैं। तो क्या यार यही सारी गलतियां हैं जो तुम लाइक मोस्टली कर सकते हो ना, मतलब हो जाता है ये। तो फिर ये अभी सिंस मैं लाइव कोड कर रहा हूँ ना, तो ये सारी गलतियाँ तुमको दिखती है, तुम भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हो। अभी ये तो देखो टाइपो था, बट इन सपोज एट सम टाइम मैं ये वाला इफ़ स्टेटमेंट इंक्लूड करना भूल जाता, तो वो एरर मेरे को दिखता। तो वो एरर मैं रेक्टिफाई करने वाला जो वो प्रोसेस होता है वो तुमको क्लियर रहना चाहिए यार। दैट विल ओनली इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में लौट आते हैं। तो इसमें हमने दो कंसेप्ट सीखे, राइट। प्रीफिक्स एरे को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, मतलब यूज़ करके कैसे तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, और जॉर को कैसे यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स या फिर मिसिंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का जॉर निकालने के लिए कैसे तुम जॉर ऑपरेटर को यूटिलाइज कर सकते हो। प्रीफिक्स सम वाला हमने क्वेश्चन देखा जो कि बहुत ही एलिमेंट्री वाला क्वेश्चन है, उसको जाके कर लो यार। प्रीफिक्स एरे वाला कंसेप्ट तो मैं और एक बार बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जॉर के एज आई सेड कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन जैसे हैं कि फाइंड द मिसिंग एलिमेंट, फिर और एक क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग एंड द रिपीटिंग एलिमेंट। वो ये सारे क्वेश्चन जाके कर लो, बेसिक क्वेश्चंस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट्स है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। कोई भी सजेशंस है, कोई भी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो उसको भी कमेंट्स में लिख देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम कोडिंग।